फर्स्ट चैप्टर था ऑटोकेड का वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो हमने जो भी हमने फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी हमने कमांड सीखी है उनका हम यूज करके कुछ ड्राइंग बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको हम आज कौन कौन सी ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो एक तो हम ये ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, इस टाइप की कुछ ड्राइंग दे रखी है। एक ये ड्राइंग बनाएंगे हम अपने ऑटोकेड के अंदर। दूसरी ड्राइंग जो दे रखी है वो है एक इस टाइप की ड्राइंग बनाएंगे। एक ये ड्राइंग दी हुई है, ठीक है, एक इस टाइप की ड्राइंग बनाएंगे हम। एंड द थर्ड जो ड्राइंग दी हुई है हमें जो हम बनाएंगे वो हमारा एक स्टार है। इसका हम यूज करके बनाएंगे ये वाली ड्राइंग है, ठीक है, एक स्टार बना हुआ है। तो ये 3 ड्राइंग्स की बना के हम प्रैक्टिस करेंगे जितनी भी हमने अपने कमांड अपने फर्स्ट चैप्टर में सीखी है। तो दोस्तों चलिए हम अपने ऑटोकेड पे चलते हैं और इनको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। 3 ड्राइंग्स हमें अभी बनानी है और नीचे मैंने और भी ज़्यादा ड्राइंग दे रखी है। अब हमारी वेबसाइट पे आकर इन ड्राइंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। नीचे मैंने कमांड्स भी डाल रखी हैं, अगर आप कहीं पे कंफ्यूज होते हो तो उन कमांड्स को देख के भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नीचे मैंने 2-3 ड्राइंग बना के दिखाई भी है। तो चलते हैं अपने ऑटोकेड पे, वहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने जितनी भी अब तक ड्राइंग बनाई है उसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। मैंने डिलीट मार दिया। तो पहले हमें सपोज कि मेरी ये वाली ड्राइंग बनानी है। तो ये जो ड्राइंग बनाएंगे उसकी डायमेंशन अगर हमें पता है तो हम आसानी से हम बना सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अपने वेबसाइट पे जाकर इसकी डायमेंशन चेक करते हैं क्या क्या डायमेंशन है और क्या क्वेश्चन ये दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम ड्राइंग बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, पहले ही उसने कहा क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करनी है। कमांड लाइन पर एक्टिवेट करना है, लाइन एंटर करके जब हमें फर्स्ट पॉइंट देना है वो हो जाएगा 2020 यानी 20,20 का फर्स्ट पॉइंट देना है। जो नेक्स्ट पॉइंट दोगे वो 60/20 का देना है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट दोगे उसके बाद भाई 60/60 का देना है। यहाँ पे जो हम मेथड फॉलो करेंगे वो होगा हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हमें इसको बनाना है इस ड्राइंग को। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो आप यहाँ पे इसकी कमांड लाइन में आके हमारी वेबसाइट पे आके इसकी कमांड को चेक करके आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ऑटोकेड ओपन करते हैं अपना। तो जैसे कि इसने बताया कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कीजिए जिसमें क्या देना है 2020, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ 20-20, फिर इसके बाद 60-20, फिर 60-60, फिर 20-60, फिर क्लोज करना है सी से, ठीक है। तो चलते हैं हम ऑटोकेड पे। तो सबसे पहले करते हैं एल एंटर। तो एल एंटर करके उसने पहला कमांड कहा उसने कि पहली जो पॉइंट देना हमें देना है 20/20 का। तो कोमा 20,20 मारुति में एंटर मार देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑटोमेटिक स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा स्पेसिफाई हो गया। फिर उसके बाद उसने जो फर्स्ट पॉइंट के बाद जो बताया है कि नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कीजिए वो हमारा 60/20 का। तो 60/20 की कमांड देनी है अब हमें। नीचे 60 दोबारा से देते हैं, वही दिक्कत आती है, कमांड लाइन पे एंटर नहीं हो पाता है। 60,20 डाला तो हमारा ये ड्रॉ हो गया लाइन। फिर उसके बाद फिर हमें कौन सी 60,20 के बाद 60/60 की देनी है। हमें जो कमांड देनी है नीचे वो देनी है 60/60 की। तो 60 फिर से देते हैं एक बार नीचे क्लिक करके कमांड लाइन पे 60,60। तो जब तक ये नीचे टाइप नहीं हो जाए तब तक उसको स्केप कर दीजिएगा, दोबारा कमांड दीजिएगा 60,60, ठीक है। ऊपर पहुंच गया वो। फिर उसके बाद हमें जो कमांड देनी है यहाँ से, इसके बाद जो 60/60 के बाद जो कमांड देनी है हमें देनी है 20/60 की। तो 20/60 की कमांड देते हैं। ये हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड है, ठीक है। ओरिजिन के अकॉर्डिंग देना है। क्या था हमारा 20/60 हाँ। तो इसके बाद जाना है हमें 20/60 पे। तो 20, तो देखो फिर से ऊपर टाइप हुआ है, कमांड लाइन में टाइप नहीं हुआ है। तो फिर से हम क्या करते हैं, कॉमा देके नीचे दोबारा क्लिक करेंगे अपने कमांड लाइन पे 20,60, ठीक है। 20,60 डाला, एंटर हो गया। फिर 20,60 के बाद उसने जो नेक्स्ट कमांड हमें बताया कि है कि क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, सी एंटर। तो क्लोज करने के लिए हमें क्या नीचे डालना है, सी टाइप करना है और एंटर मारना है।
तो जैसे हमने सी टाइप करके एंटर मार दिया तो देखो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, इसका मैं थोड़ा इसका साइज थोड़ा, क्योंकि आउट ऑफ स्क्रीन कर रहा है तो मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक बन गया। फिर इसके बाद अब हमने क्लोज करने के बाद अब दोबारा से हमें क्या करना है, देखो दोबारा से भी हमें एल एंटर करना है, लाइन कमांड पे एक्टिवेट करना है, फिर दोबारा से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना है, फिर दोबारा से हमें क्लोज करना है। तो वही जैसा जैसा इसने बताया बस वैसे वैसे हमें वहाँ पे कमांड लाइन में एंटर करते जाना है, ऑटोमेटिक हमारी ड्राइंग जो है वो बन जाएगी। तो पहले हमें क्या करना है, एल एंटर करके 20/60 का कमांड देना है। तो पहले एल एंटर करते हैं या फिर एल कमांड पे एक्टिवेट करते हैं, एल कमांड एक्टिवेट करते ही बाद 20/60 पे आना है। तो 20,60 पे जाते हैं, 20,60 जाते ही वो आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर कहेगा नेक्स्ट पॉइंट बताइए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें देना है अब 40/80, 40,80, 40,80 का। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देते हैं 40,80 का। ठीक है, फिर से नीचे क्लिक करते हैं कमांड लाइन पे 40,80, 40,80 डालते ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या पूछा है 60,60, नेक्स्ट पॉइंट हमें देना है 60,60। तो नीचे फिर से टाइप करेंगे 60, फिर से ऊपर टाइप हुआ, फिर से कॉमा मार के दोबारा से नीचे कमांड लाइन पे आते हैं 60,60। ठीक है, 60,60 डालते ही फिर उसने क्या कहा है, फिर से देखते हैं हम। फिर उसने कहा है कि कमांड, तो हमारी ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यानी कि हमारी ड्राइंग इससे हमें बन चुकी है। देखो, तो मैं कमांड से एग्जिट हो जाता हूँ। तो देखो हमें एक ड्राइंग जो बनानी थी, हमें ड्राइंग बना चुके हैं। ठीक है, दोबारा से अगर हमें पॉइंट देना है तो दोबारा से हम पॉइंट देके हम अपना ऑटोमेटिक हम लाइन कमांड, सीधा लाइन कमांड पर क्लिक कीजिए, यहाँ से एक पॉइंट बनाइए, ये फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके इसको थोड़ा चेक कर देते हैं। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में कैसे करना है, DS एंटर मार के, या तो कमांड से बाहर आ जाइए, DS एंटर करके ड्राफ्टिंग सेटिंग ओपन हो जाएगी। जैसे आप DS ओपन करते हैं तो ऑब्जेक्ट स्नैप, तो ऑब्जेक्ट स्नैप अभी ऑफ है, तो ऑब्जेक्ट स्नैप जितने भी उसको ऑन कर दीजिए। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करने से आपको किसी भी लाइन का एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर, नोच, क्वाड्रेंट, एक्सटेंशन, ये सब पॉइंट आपको LAC दिखने लग जाएंगे। तो मैंने एंटर कर दिया। अब दोबारा से मैं लाइन कमांड पे जाता हूँ, लाइन कमांड पे मैंने एंटर किया। आप देखो फर्स्ट पॉइंट में स्पेसिफाई करूँ तो देखो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले से बताया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कहीं से भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसको जब मैं ऑन कर दूंगा तो जो भी हमें लाइन खींचेंगे वो ऑर्थोगोनल F8 से भी क्लिक कर सकते हैं। सीधा मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो सीधा वो जो भी हम लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पे खींचेगी, या तो 90 डिग्री पे खींचेगी या 0 पे। ठीक है, तो ऊपर जाते हैं, फिर इस डायरेक्शन में जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो देखो हम जिस टाइप की हम ड्राइंग बनाना चाहते थे उस टाइप की हमें ड्राइंग बन चुकी है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड को यूज करके। तो बहुत आसान है ऑटोकैड को सीखना। तो हमने ये ड्राइंग बनाना सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट ड्राइंग पे चलते हैं। हमें नेक्स्ट ड्राइंग क्या है, नेक्स्ट ड्राइंग में हमें देखो उसने जो हमें नेक्स्ट ड्राइंग दी हुई है हमने वो इस टाइप की ड्राइंग बनी हुई है, और इसका यूज करना है हमें रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके। तो मैंने जैसा बताया जब भी हम रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं तो जो लास्ट पॉइंट होता है वो हमारा एक ओरिजिन पॉइंट कंसिडर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे अपने कमांड लाइन सब पहले से स्पेसिफाई किए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने इस ड्राइंग को भी फुलफिल करेंगे। तो चलिए, जैसा उसने पहले बताया, पहला काम है इसमें लाइन कमांड पे एक्टिवेट करना है, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है कहीं पे भी, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देते हुए जाना है और हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो चलते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, हमें लाइन कमांड पे एक्टिवेट करना है। तो L एंटर मारते ही हम क्या करते हैं, लाइन कमांड हमारा एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया तो फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी इस साइड पे हम अपना फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, ऑर्थो ऑन है, तो ऑर्थो ऑन होने की वजह से जो भी लाइन ड्रॉ होती है ना वो या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। तो हमें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और सिर्फ वर्टिकल नहीं चाहिए, तो इसको मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। F8 दबा के अब ऑफ कर सकते हो, यहाँ से भी क्लिक करके इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें अब जो नेक्स्ट पॉइंट देना है, नेक्स्ट पॉइंट देता है 20@20,0 ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें देना है @20 एंड कॉमा
0 एंड देन एंटर। ठीक है, दबाते हमारी ये कमांड कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद वही सब स्टेप फॉलो करने, नेक्स्ट कमांड देखते जाओ, सीधा कमांड एंटर करते जाओ। नेक्स्ट कमांड है हमारा @520, तो नेक्स्ट कमांड देते हैं हम @520 @5,20 एंटर मार देते हैं, फिर बन गया। फिर नेक्स्ट कमांड देखते हैं, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है @10, -40 @10, -40 @10, -40 49 हो गया, 40 कर देते हैं एंड देन एंटर मार देते हैं। तो देखो हमारी ये नेक्स्ट लाइन भी हो गई है। ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है, वो ओरिजिन बन जाता है। अब जो नेक्स्ट लाइन बनेगी उसके लिए ये पॉइंट ओरिजिन बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसके बाद जो हमने कमांड देनी है उसके बाद देना है @10, +40, ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देते हैं क्या था हमारा, मैं कमांड भूल गया, देखता हूँ चेक। 10, +40, 10, 40, 10, देन 40 एंड द एंटर। तो देखो ये भी लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये पॉइंट ओरिजिन पॉइंट बन जाएगा नेक्स्ट लाइन के लिए। अब इसके लिए हमें कमांड देना है दोबारा से वही @10, -40, मतलब 10, -40, 10, -40 प्लस माइनस यही करते आना है। यानी एक्स की डायरेक्शन में 10 मूव करना है और जो ऊपर नीचे होना है वो +40 -40 में हमें जाना है। तो पॉजिटिव कर दिया, हमें ये कमांड्स पे आना है कि @10, -40, @10, -40। तो वही कमांड देंगे नीचे @10 x 10 जाना है, नीचे की तरफ जाना है तो -40 एंटर। फिर ऊपर की तरफ जाना है दोबारा से x की डायरेक्शन में 10 जाना है, y की डायरेक्शन में पॉजिटिव y जाना है, एंटर। फिर दोबारा से नीचे की तरफ जाना है x में 10 जाना है, y हमें -40 जाना है नीचे की तरफ, फिर एंटर। फिर हमें और ज़्यादा लाइन खींचनी है तो और ज़्यादा हम बना सकते हैं उस तरीके से ऊपर की तरफ जाना है, x हमारा 10 है, y हमारा पॉजिटिव 40 हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। इसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं, लास्ट कितना है हमारा कि हमें x में 5 जाना है, y में हमें 20 जाना है। अब x में 5, y में 20। देखिए अभी हम ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो ऊपर से नीचे आने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो होगा ये x में तो है कितना, x में ये तुम्हारा होगा 5, या x में 5 होगा और y में होगा ये -40 था तो -20। ठीक है, मैं थोड़ा इंटरवेशन कर देता हूँ, आप उसके हिसाब से भी बना सकते हो। तो x में हम गए 5, y में गए हम -20। ठीक है, तो ये बन गया। अब मुझे सिर्फ x डायरेक्शन में जाना है, y में नहीं जाना है, तो मैं सिर्फ नीचे टाइप करूंगा x में जाना है सिर्फ 10, y मुझे नहीं जाना है, y हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, एंटर मारता हूँ तो देखो कमांड से बाहर निकलना है। तो ये हमारी इस टाइप की ड्राइंग बन चुकी है, यानी कि हमने जो बनाया है इसको कौन से मेथड से बनाया हमने, अपने रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो जो लास्ट जो ड्राइंग है अब उसको हम बनाएंगे किस मेथड से, अपने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। यानी कि लास्ट जो हम बनाएंगे वो हमारा मेथड होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसने पहले ही कह दिया है हमें एक स्टार बनाना है इस टाइप का, इसमें एंगल दे दिया सबका कि जितना भी एंगल्स है वो कितना है 36 डिग्री है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है 20। तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो हमें लाइन कमांड पहले से बनी हुई है उसके हिसाब से हमें कमांड देनी है, ऑटोमेटिक हमारी ड्राइंग बन जाएगी। आपको एक आइडिया देना है कि एक्चुअली होता क्या है, कि हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीनों मेथड को आपको सीखना है, तो आप सीधा स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे इसको बना सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप इन ड्राइंग की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है ड्राइंग बनाने में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको आपको एक बार फिर दोबारा समझा दूंगा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमने जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं।
एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था जिसका ऑटोगेट का, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और आज की फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने जो सीखा है, मैंने एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, कि हमें अब इस फाइल को हमें सेव करना है। हमने ये ड्राइंग सब बना दी है, इस ड्राइंग को हमें क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैंने क्या बताया था यहाँ, तो एक तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे सेव कर दीजिए, सेव एज कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। या यहाँ पे एक बटन होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक करने से भी आपकी ड्राइंग सेव हो जाएगी। या फिर सीधा आप कीबोर्ड से Ctrl S दबाइए तो भी आप उसको सेव कर सकते हो। जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे उस पोजीशन पे जाइए, डेस्कटॉप पे सेव करना है, किसी माई कंप्यूटर में सेव करना है, जहाँ पे भी सेव करना है वहाँ सेव कीजिए। जिस नाम से सेव करना है, जैसे मैंने बताया चैप्टर 1 है हमारा, तो मैं चैप्टर 1 के नाम से इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने सेव कर दिया, तो हमारी फाइल सेव करना आ गया। अब इसको हमें वापस ओपन करना है, तो ओपन का बटन पे क्लिक कीजिए, हम ओपन कर सकते हैं जहाँ पे हमारी फाइल है, या फिर Ctrl से ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। या इसी फाइल को हमें दूसरे नाम से सेव करना है, तो हम Ctrl Shift S से सेव कर सकते हैं, या सेव एस करने से भी हम सेव कर सकते हैं। ये हमारा फाइल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। या फिर इसके बाद हमने सीखा था कि जो हम लाइन कमांड्स होते हैं, लाइन कमांड्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एल एंटर से हम लाइन कमांड्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इरेज सीखा था, इरेज के लिए हम ई एंटर, मतलब कोई लाइन अगर हमें इरेज करनी है तो कैसे इरेज कर सकते हैं। तो जैसे सपोज की मैं इरेज करनी है तो ई एंटर मार के मुझे सपोज की ये लाइन इरेज करनी है, या ये लाइन इरेज करनी है, या ये लाइन इरेज करनी है। जो लाइन में इरेज करना चाहता हूँ उस पर सेलेक्ट कीजिए और सीधा एंटर मार दीजिए, वो लाइन ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि अंडू कमांड कैसे यूज करते हैं। अंडू कमांड क्या होता है, अगर बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज डिलीट हो जाती है, आपको वापिस उस कमांड पे आना है, उस चीज को ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हम अंडू कमांड यूज करते थे। अंडू कमांड के लिए भी मैंने बताया था, यहाँ पे एक बटन होता है अंडू बटन, इस पे क्लिक कर दीजिए तो भी आप अंडू हो जाओगे, या फिर यू एंटर मार दीजिए तो भी आप अंडू हो जाओगे, अपने प्रीवियस स्टेप पे आ जाओगे। या फिर Ctrl Z कर दीजिए तो भी आप अपनी प्रीवियस, तो देखिए आप प्रीवियस स्टेप पे आ गए, जो प्रीवियस स्टेप पे हमारी ड्राइंग बनी हुई थी वो आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है ऑटोगेट का लेवल नंबर 1। लेवल नंबर 1 का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।